ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मिंग ट्रेड्स। और चलो शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। देखो, मेरे यूट्यूब पे तो बहुत सारे लाइव्स पड़े हुए हैं जिसपे हम ट्रेड करते हैं, जिसमें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं। हमारा मेन काम है लिक्विडिटी ट्रेड करना, ठीक है। पर एक चीज अभी भी लोगों को ये क्लियर नहीं है कि भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब एक स्मार्ट लोगों का एक कॉन्सेप्ट है मनी को लेके, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब इसको ऐसे समझ लो कि स्मार्ट लोग कैसे मनी को मैनेज करते हैं, या ऐसे समझ लो कि भाई इसको टुकड़े टुकड़े में करके समझो, जैसे इसके टुकड़े बहुत सारे होते हैं। लोग अभी तक सिर्फ स्मार्ट मनी से लिक्विडिटी जानते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जानते हैं, यही सब जानते हैं बेसिक बेसिक। यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करोगे तो एफवीजी वीजी मिल जाएगा, बोस्ट मिल जाएगा। पर रियल में चीजें होती क्या है, रियल में चीजें हो कहा रही हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें आज हम अभी चार चीज पढ़ाते हैं, आज चार चीज शुरू करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो एकदम परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। जब पार्ट टू आएगा इसका, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जब हम पार्ट टू लाएंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे। हम डेली या तो एशिया सेशन में लाइव करते हैं, या तो न्यूयॉर्क सेशन में लाइव करते हैं, लंदन सेशन में भी लाइव करते हैं। डिपेंड करता है हम कब लाइव आते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लेना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ फ्री में मिलता है। कोई ब्रोकर से अकाउंट नहीं खोलना है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, कुछ नहीं। जो भी मिलेगा आपको यहाँ पे सारा लर्निंग पर्पज, लर्निंग सेशन मिलेगा आपको, सब कुछ, सारा कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। जो मेरे ट्रेड्स होते हैं मैं शेयर कर देता हूँ, मेरे व्यूज होते हैं वो शेयर कर देता हूँ, लाइव शेयर कर देता हूँ। जो न्यूज़ मुझे आज लगती है कि भाई इंपॉर्टेंट है, मैं वो यहाँ न्यूज़ शेयर करता हूँ। फार्मिंग ट्रेड्स FNO है, सब्सक्राइबर 12 ही है क्योंकि बहुत प्राइवेट रखा था इसको, अब इसको पब्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं आज के। तो अब हम बिना लेट किए हुए इसको शुरू करते हैं। अब देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो लिखा हुआ है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब एकदम सिंपल सा बता दिया आपको कि भाई स्मार्ट लोगों का पैसा मैनेज करने का तरीका। मतलब स्मार्ट लोग होते हैं वो पैसे को, मनी को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसमें से हम चार टॉपिक अभी उठाते हैं। एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा है FVG, तीसरा है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, चौथा है चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, FVG। इसको भी लिख देता हूं, ठीक है। FVG, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या OB कह लो सीधे, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां भी डाल देता हूं, OB, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ये चार चीजें हैं। अब बताओ, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम। हमें क्या देखना है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक से शुरू करते हैं। एकदम देखो, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम शुरू करेंगे कि भैया ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे FVG क्या होती है, बॉस क्या होता है, चोच क्या होता है। चार चीजें एकदम इजी इजी शुरू करते हैं, ठीक है, बिना लेट किए हुए। OB, OB क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ऑर्डर ब्लॉक से क्या आपको लग रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से आपको सिंपल अगर ये समझाऊं मैं, तो ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक एरिया जहां पे ऑर्डर हो। और ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक में जहां ढेर सारे ऑर्डर होते हैं, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। हम उसको पहचानेंगे कैसे कि भैया ऑर्डर ब्लॉक होता कहाँ है। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा याद रखो, हमेशा एकदम सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा जो होता है, या तो जहां से एक स्विंग आता है, जो बड़ा स्विंग होता है उसका सबसे, अगर मान लो देखो, देखो सिंपली बता रहा हूँ। यहां से देखो प्राइस इसके ऊपर कहाँ गया, यहाँ गया है, इस पॉइंट पे। ये देखो, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे OB बना हुआ है। OB कैसे बना हुआ है, दिखाता हूं तुमको।
ये देखो ये मार्क कर दिया, ये ओबी वाला पॉइंट है, इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ तो है कि जहां से प्राइस गिर गया, मतलब यहाँ पे कुछ तो है कि जहां से प्राइस गिरा। अब जो भी है यहाँ पे, अभी देखो सिंपल रखते हैं, एकदम सिंपल समझते हैं कि यहाँ कुछ तो है जहां प्राइस गिर गया। इसके ऊपर अभी अगर लेटेस्ट देखा जाए एक दो दिन में, तो इसके ऊपर कोई हाई नहीं बना है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो ये है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर देते हैं। वो भी दोनों तरफ बनता है, ऊपर भी बनता है नीचे ही बनता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अल्टरनेट हो कि भाई या तो ऊपर ही होगा या तो नीचे होगा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, सिंपल। पहला पॉइंट नोट कर लो, वो भी दोनों तरफ हो सकता है, या तो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर भी हो सकता है या तो ऑर्डर ब्लॉक नीचे भी हो सकता है। होता कौन सा है पहचानने के लिए, रिसेंट में एक दो दिन में देख लो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो अगर हम 6 तारीख से देखें, 6 क्या, चलो मान लेते हैं यहाँ से क्योंकि अभी ये रिसेंट का ये बना हुआ है, इसको हम छोड़ते हैं, मान लेते हैं कि इधर का हम देखते हैं। तो सबसे अभी हम मान लो देख रहे हैं, ऐसे चार्ट को करते हैं, ऐसे ऐसे दिख रहा है चार्ट को। अब ये आ गया यहाँ, इसको कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या है, मेजर पॉइंट, इस सर्कल को हटाते हैं, सबसे मेजर पॉइंट ये मार्क कर लेते हैं। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट जो है हम ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा पर्पल, ठीक है। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा पर्पल। अब देखो, अब सबसे लोएस्ट पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो मार्क हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे किसी पॉइंट को पकड़ लो, दोनों में से सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट 2-3 दिन के इंटरवल में देख लिए, या अगर 2-3 दिन के जस्ट पीछे भी पिछले ही दिन बन रहा है, उसके जस्ट पिछले दिन बन रहा है, तुमको एक लो देखना है, वो धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा। अभी मैं बनाऊंगा तुमको खुद अंदाजा जाएगा कहाँ देखना है हमें। या मेन स्विंग मान लो कि जहां से मेन स्विंग के बाद मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिया हो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अगर, अभी तो मैं तुमको बेसिक समझा रहा हूँ कैसे मार्क करते हैं। अगर डेफिनेशन बताऊं ऑर्डर ब्लॉक का सीधे तुमको, अच्छा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि रटी रटाई चीजों पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो पहले मैं तुमको बताता हूँ कैसे मार्क करते हैं। अब देखो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया, सबसे लोएस्ट पॉइंट का कैंडल मार्क कर लो, मार्क कर लिए। इसको नाम दे दो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको ऐसे खींच दो, खींच दिया ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे डाल सकते हैं हम, यहाँ पे हम डाल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट के कैंडल को मार्क कर लेते हैं। चलो देखो मार्क कर लिए, इसको भी लिखना ऑर्डर ब्लॉक सिंपली। हट जाएगा थोड़ा सा इधर। अब देखो इसको भी हम डाल देते हैं ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी डाल दिया ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्क हो गया हमारा, ठीक है। अब जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके आगे से देखेंगे, जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसके आगे से देखेंगे। हाईएस्ट पॉइंट के जैसे यहां से मार्क किए ना, बस यहां से, तो इसके इधर नहीं आना है, तुमको डायरेक्शन के उल्टा नहीं जाना है, तुमको इस साइड नहीं आना है, ठीक है। तुमको हमेशा इस साइड आना है, और इधर से कहाँ आना है, तुमको हमेशा इस साइड आना है। मतलब चार्ट के साइड हमेशा चलना है, कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। कभी भी चार्ट की तरफ इधर नहीं जाना है, याद रहेगा हमेशा। चलो अब देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने आ गया। अब चलो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कैसे मिलता है, सिंपल बताता हूं। अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क हुआ है, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हुआ, अगर अच्छे से मार्क किया जाए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क हुआ है। इसके बाद प्राइस कहाँ इसके ऊपर निकला है, इसके बाद प्राइस सीधे यहाँ इसके ऊपर निकला है। पर क्या सस्टेन किया, सस्टेन मतलब होता है कि इसके ऊपर क्लोज करे, हाई तोड़े, इस जैसे ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अगला कैंडल इसका हाई तोड़े और ऊपर सस्टेन करे, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो भी सस्टेन कर रहा हो सस्टेन करे। पर देखो ये गिर जाता है, ठीक है।
इसको हम नहीं मानेंगे। अब देखो वापस से जाता है, अब क्या है, अब अच्छा खासा ऊपर भी आ चुका है, सस्टेन भी किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ से टैप करके ऊपर गया तो सस्टेन किया है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक अब रेडी हो चुका है। यहाँ से प्राइस जब निकला, ये मोमेंटम तुम नहीं कैप्चर कर पाओगे, क्यों? अब समझो, यही डेफिनेशन तुमको समझाना है। ऑर्डर ब्लॉक जो भी होता है वो तभी आप मार्क कर पाएंगे जब आपके पास एक प्योर मोमेंटम हो या प्योर एक डायरेक्शन आपके पास हो। मैंने इसको क्यों माना लोएस्ट पॉइंट, इसको क्यों नहीं माना? क्योंकि भाई यहां से प्राइस यहीं तक आया है और यहां से प्राइस यहां तक चला गया, मतलब मोमेंटम आ चुका है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ही है, मतलब मोमेंटम आ जाएगा तब आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। तो ऐसे तो आप सोचोगे यार ऐसे तो मोमेंटम छूट गया, फिर मार्क करने का मतलब क्या है? ये तो समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक तभी आया ना, जब ऑर्डर ब्लॉक तभी बना जब वहां से ऑर्डर आया, जब वहां पे ढेर सारे ऑर्डर आए तो वहां से ऑर्डर ब्लॉक बनाया और मार्केट वहां से भाग गया। और जब वहां वापस से रिटेस्ट करेगा तो वहां पे वापस से जो बचे कुछ ऑर्डर होंगे वो तो फिल होंगे, तो वहां से प्राइस फिर से तो एक बार बाउंस करेगा, वहां से फिर एक बार रिलीज करेगा अपने प्रेशर को। वही चीज आपको समझाना था कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा मोमेंटम बनने के बाद ही आप पता कर पाओगे। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे पता चला? जिसको भी मान सकते थे इसको भी मान सकते थे। तो जब ये इतना बड़ा मोमेंटम आ गया तब ना हमने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो इसका जो सबसे मेन जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है उसको हमने मार्क किया, वो ऑर्डर ब्लॉक बना। पॉइंट टू नोट कर लो कि हमेशा एक मोमेंटम के बाद एक डायरेक्शन के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क करते हैं और उसी कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, जो सबसे हाईएस्ट हो सबसे लोएस्ट हो। ठीक है, अब देखो ट्रेड कैसे बनता है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में मार्क हो गया, चाहो तो 15 मिनट पे ही ट्रेड करो, चाहो तो 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, कुछ दोनों ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, दिखा देता हूँ एक बार। प्लान देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ट्रेड देखते हैं अभी हम। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही प्राइस आएगा वहां से बाउंस होगा, प्राइस रिलीज होगा, एक बार प्रेशर रिलीज होगा। प्राइस आया यहां से, रिलीज किया, फिर आया, रिलीज किया। अब तुम यहां से ट्रेड पकड़ो अच्छा खासा। 1:5, थोड़ा सा और ऊपर ले आओगे तो 1:6। 1000 रुपए का रिस्क 6000 बन जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ गए। सबसे हाईएस्ट पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्क करो, किसी भी स्विंग का, किसी भी डायरेक्ट मोमेंटम है उसका। उसके बाद उसी हाईएस्ट कैंडल या लोएस्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानो और उसी को वेट करो कि वापस रिटेस्ट करने आए तो ट्रेड लो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, बस इतना ही है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एक प्लेन ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो अभी आपको बेसिक समझना है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक समझो। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है जैसे अब देखो, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि अब से प्राइस यहां तक आ गया, एक बार ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर चुका है यहां तक, तो यहां तक के तो ऑर्डर फिल हो गए। अब जो भी ऑर्डर बचा होगा इसके नीचे वाले ही पोर्शन में बचा होगा, मतलब कुछ इस पोर्शन में बचा होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को हम इसको इसको मिला के इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को हम मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं कि भाई एक बार प्राइस आ चुका है इस पे, ये मिटिगेट हो चुका है, अब दोबारा आएगा तो इसके नीचे ही जाएगा या पूरा ऑर्डर ब्लॉक खा के तब जाएगा। हो सकता है खा के पूरा नीचे तक, ऊपर जाए ही ना नीचे आ जाए, या हो सकता है कि इसके नीचे से खा के फिर ऊपर जाए। तो एक बार जब टैप हो जाए तो ऑर्डर मिटिगेट हो जाता है, उसको हम मिटिगेशन कहते हैं, मिटिगेट हो जाना। तो उसको हम मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बस इतना ही था। ठीक है, अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अब हमारे पास कौन सा टॉपिक था, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, टॉपिक 1 डन। ठीक है, एफवीजी। एफवीजी क्या है? एफवीजी है फेयर वैल्यू गैप, एक ऐसा गैप जो फेयर हो। जैसे हम रफ में लिखते हैं ना, तो रफ में हम कुछ ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, यहाँ लिख दिए, कभी ऐसे टेढ़ा लिख दिया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन जब फेयर वैल्यू गैप होता है तो एकदम ऐसे लिखते हैं हम, जब फेयर हमें करना होता है तो ऐसे ऐसे लिखते हैं। और यही रफ होगा, एक लाइन में यहाँ लिख दिए तो एक यहाँ सॉल्व कर दिए क्वेश्चन, एक यहाँ सॉल्व कर दिए। और वही अगर क्वेश्चन आंसर आपको अगर कॉपी में देना है तो एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पूरा होगा जब तक कि अगला क्वेश्चन नहीं आ जाता है। ठीक, इतना सिंपल है फेयर वैल्यू गैप समझना, बस इतना ही सिंपल है फेयर वैल्यू गैप समझना। जैसे आप रफ और फेयर में डिफरेंस कर सकते हो। अब देखो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है,
3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल ऑफ सेम कलर, पहले कैंडल का विक और दूसरे कैंडल के बीच में बॉडी और तीसरे कैंडल का विक, एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। बताता हूं, सेम कलर, सेम कलर, सेम कलर मतलब अगर रेड है तो रेड, रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, ग्रीन है तो ग्रीन सिर्फ होना चाहिए। तीनों कैंडल, 3 कैंडल्स को हम मार्क करते हैं इसमें। अगर तुम लिखना चाहो तो एफवीजी को लिख लो कि हम 3 कैंडल्स को मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल बनी है, जैसे कि यहाँ पे 3 कैंडल बनी है, जैसे कि यहाँ पे 3 कैंडल बनी है, यहाँ देखो ढेर सारी कैंडल बनी है। तो इसी में हम एफवीजी खोजेंगे जहां पे कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स होती हैं। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। जहां पे कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स होती हैं, देखो अब मैं तुमको समझाता हूँ, जहां पे कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स होती हैं ना, उसी को हम कहते हैं एफवीजी। अब एक चीज समझो तुम, सिंपली अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कैंडल है, ऐसे ऐसे देखा जाए, यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे 2 कैंडल है, यहाँ पे 3 कैंडल है, यहाँ पे 4 कैंडल है। मतलब यहाँ पे तो एक एफवीजी तो बनेगा ही। 4 कैंडल है तो एक एफवीजी तो बनेगा ही। हो सकता है ना भी बने, लेकिन 4 कैंडल है तो वहां पे बन सकता है। तो हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे अब ये बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि पहला कैंडल का विक, दूसरे कैंडल का बॉडी और तीसरे कैंडल का विक क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्लियर किस चीज से, क्या चीज होना चाहिए क्लियर, दिखाता हूं। पहले कैंडल का विक, दूसरे कैंडल का बॉडी। तो दूसरे कैंडल का तो बॉडी नहीं है, दूसरे कैंडल तो विक है, बॉडी कहाँ है? ऊपर। तो क्या एफवीजी ऊपर की तरफ बनेगा? रेड कैंडल तो एफवीजी हमेशा नीचे की तरफ बनता है। बताओ कैसे। तीसरे कैंडल का विक देखते हैं, ये है। अब बताओ क्या ये फेयर है? नहीं है फेयर। पता है क्यों नहीं है फेयर? अगर इसका विक का लोएस्ट पॉइंट देखा जाए, रेड कैंडल का, ये पॉइंट नोट करो एफवीजी के पॉइंट पे। रेड कैंडल का जो पहला कैंडल है, और हमेशा एफवीजी को ऊपर से देखते हैं। जैसे जो ट्रेंड आता है तो हमेशा ऊपर से देखते हैं। यहां से देख सकते हो, ये ट्रेंड है तो यहां से देख सकते हो, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सट्रीम फॉलो करो। तो पहले यहाँ पे एक रफ समझते हैं, उसके बाद हम एक्सट्रीम पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको समझना है तो हम समझ कहीं भी सकते हैं। सिंपली समझो, पहले कैंडल का रेड, जैसे रेड है तो पहले कैंडल का विक आना चाहिए, ये विक है, ये विक। यहां दूसरे कैंडल का बॉडी होना चाहिए और तीसरे कैंडल का यहीं पे आसपास कहीं विक होना चाहिए। पर यहाँ पे दोनों सिनेरियो, तीनों सिनेरियो नहीं फुलफिल हो रहा है, क्योंकि विक यहाँ है, बॉडी उसके ऊपर है और विक उसके भी ऊपर है थर्ड कैंडल का। तो सिनेरियो फुलफिल नहीं हुआ। अब देखो, इस कैंडल से देखते हैं, विक है, बॉडी भी है और थर्ड का विक भी है। ये एक परफेक्ट एफवीजी है। अब परफेक्ट एफवीजी कैसे है? अगर मैं सब कुछ हटाकर सिर्फ कैंडल को बड़ा करके दिखाऊं तुमको, तो ये कुछ फेयर नहीं लग रहा है? कितना क्लीन नहीं लग रहा है तुमको? ये इस पार्ट को छोड़ो, ये जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को छोड़ो, इस वाले पार्ट को छोड़ो। ठीक है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट दिख रहा है? इज दिस पार्ट क्लीन? ये पार्ट क्लीन है। तो बस इसी को एफवीजी कहते हैं। कैसे कहते हैं भैया? पहले कैंडल का विक का ये जो लोएस्ट पॉइंट है अगर रेड है, तो दूसरे कैंडल में बॉडी होनी चाहिए और तीसरा कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नीचे होना चाहिए, और ताकि बॉडी क्लियर मिले हमें, इसको हम एफवीजी कहेंगे। अब एफवीजी पे होता क्या है? एफवीजी पे जब भी प्राइस आता है तो एक बार बाउंस करता है। क्यों? फेयर वैल्यू गैप, वहां पे ऑर्डर्स होते हैं। ये जो यहाँ पे 3 मूव आया, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर्स तो है नहीं। क्यों नहीं है भैया? प्राइस यहां तक आया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहां से प्राइस और ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा यहां तक, मतलब इसको तो खा गया प्राइस, यहाँ के ऑर्डर्स तक को, नीचे आके ऊपर गया है। ठीक है, अब प्राइस क्या हुआ? ऊपर गया है, फिर नीचे गया है। तो यहाँ पे यहां तक का तो खाया ही था, तो इसके बीच के बाद तो यहाँ कोई गैप ही नहीं बना, क्योंकि इसको भी खा के गया फिर दोबारा खा गया। पर एक चीज बताओ, यहाँ पे खा के ऊपर गया, यहाँ पे खाया और यहीं तक आया, तो ये तो बचा हुआ है हिस्सा, ये तो खाया नहीं गया है। इसमें अगर पूछो, इसमें खाया गया कहाँ? ये नीचे आके ऊपर गया है, फिर नीचे आके ऊपर गया है, मतलब यहाँ नीचे आके ऊपर गया है, ऊपर जाके फिर नीचे आया है।
ये खा के आया, पर यहाँ पे ये गया है और सीधे नीचे आया है, खाया ही नहीं है ये एफवीजी बचा हुआ है। या सिंपल भाषा में अगर तुमको ऐसे सिंपल समझा दूं ना, तो जहां पे मोमेंटम होता है, जहां पे मोमेंटम है वहां पे एफवीजी क्रिएट होगा। एफवीजी कब क्रिएट होता है? जब ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाते हैं, डायरेक्ट मूव आ जाता है। यहाँ पे ऑर्डर देखो मल्टीपल फिल हो चुके हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे फिल हो चुके हैं। और यहाँ देखो नीचे आके ऊपर गया और सीधे नीचे आके फिर यहीं से ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे ऑर्डर्स बचे हुए हैं, देखो वही आ रहा है बार बार फिल करने, फिल कर रहा है। जैसे ऑर्डर थोड़ा बहुत फिल होगा बाउंस करेगा, तो एफवीजी के बाद बाउंस होता है। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ। क्या यहाँ पे एफवीजी है? बहुत छोटी सी है, इतने भी छोटे को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे एफवीजी है? यहाँ पे एफवीजी है। ये क्या किया प्राइस ने? देखो, ये एक्सट्रीम का बना है ना, इसलिए ऐसा हुआ है कि यहाँ से प्राइस अच्छा खासा नीचे आया है। अब एक्सट्रीम का क्यों कहते हैं? एक्सट्रीम का देखो इसलिए कहते हैं ना, जैसे मान लो कि ये मूव है, ठीक है, तो इसका एक्सट्रीम का कहाँ बना होगा? यही बना था, तो यहाँ से मूव आया, उसके बाद गया एफवीजी को खा गया। एक बार एफवीजी टैप हो जाता है, उसके बाद उसका काम खत्म। उसके बाद एफवीजी कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एफवीजी सिर्फ एक बार टैप होता है, उसका काम खत्म हो जाता है, सिंपल। अब देखो, यहाँ पे था, पहला ये था छोटा सा, दूसरा ये था, यहाँ से प्राइस फॉल कर गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। चलो ऊपर देखते हैं, नीचे बहुत देखे, ऊपर देखते हैं। स्विंग देखें पहले, स्विंग देखो, ये स्विंग है, देखते हैं। यहाँ पे क्या था? एफवीजी था क्या? नहीं था, क्योंकि प्राइस इसको तोड़ चुका है। यहाँ क्या था? एफवीजी था। हाँ था। प्राइस क्या किया? नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर टैप किया, गिर गया प्राइस। दो ही को हम मानेंगे, ऊपर के पहले को मानो, अगर रेड है तो सबसे हाईएस्ट मानो, उसके बाद एक सेकंड स्विंग का, पहला मानो दूसरा, तीसरा चौथा करता है कम काम करता है, इसलिए मैं पहला दूसरा ही देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, उसको फॉलो नहीं किया, ब्रेक कर दिया आके। ठीक है, अब ये तो दिख गया। ग्रीन का देख लेते हैं, ग्रीन में कैसे बनता है, सेम बस वाइस वर्सा हो जाता है। एफवीजी लोएस्ट पे लोएस्ट पे लोएस्ट पे कहाँ बना है एफवीजी? यहाँ बना है एफवीजी, पहला एफवीजी यही बना था। क्या हुआ, प्राइस एफवीजी बनाया ऊपर से, फिर नीचे आया, टैप किया, उड़ गया प्राइस, क्योंकि अब दोबारा था तो यहाँ से खाया था। तो अभी आया नहीं, क्योंकि यहाँ से एंट्री जो पाया होगा उसका निकाल दिया प्राइस। अब देखो, पहला तो यहाँ था, दूसरा कहाँ था? दूसरा ये था, देखो आया हल्का सा, बाउंस लिया, ब्रेक कर दिया उसको। एक बार यहाँ से उठ चुका है, दूसरा था, बाउंस ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब चलो और देख लेते हैं, एक बाई का एक और दो देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेल का एक देख लेंगे, तो एफवीजी क्लियर हो जाएगा। एफवीजी में तो तीन कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स में बस बॉडी बीच वाली क्लियर होनी चाहिए, पहले वाले का विक और तीसरे वाले के विक के बीच में गैप होना चाहिए, जिसमें बॉडी अच्छी खासी हो, बस सिंपल है। अब देखो यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ पे कहाँ है एफवीजी, कहाँ है? अब ये नहीं मानोगे इसको, क्यों नहीं मानोगे? ये ग्रीन कैंडल नहीं है, एफवीजी नहीं है ये। ठीक है, एफवीजी मिला कहाँ? एफवीजी यहाँ मिला। एक चीज और याद रखो, ये जो एफवीजी होती है, टैब तो एक ही बार होती है तो काम करता है, पर एफवीजी जब ये बहुत बड़ी हो जाती है ना, जब सोचो कि अब जितनी बड़ी होगी, इतना बड़ा यहाँ पे इम्पल्सिव मूव आया होगा तभी तो बड़ी हुई है, तो इतनी बड़ी इम्पल्सिव मूव को एक बार में तो प्राइस जाके खा के फिर ब्रेक नहीं करेगा। वो भी तो भाई कोई उतना बड़ा ऑर्डर चाहिए फिल करके ब्रेक डाउन करने के लिए, तो एक दो बार और बाउंस करता है। अगर बड़ा हो, तो छोटा होता तो स्वीप कर देता है। देखना, तुम खुद से प्रैक्टिस करके देखना, जितना छोटा होगा उतनी जल्दी उसको स्वीप करेगा, जितना बड़ा होगा उतनी देर तक उसको रिस्पेक्ट करेगा। पर हाँ, एफईजी का काम हमेशा एक बार होता है, दूसरी बार नहीं होता है। जब बहुत बड़ा होता है एफईजी, तब वहां पे हम देखते हैं दूसरा। अब देखो प्राइस क्या किया, नीचे आया, टैप किया, उड़ गया। अब बहुत बड़ा था तो फिर से वापस आकर टैप किया, निकल गया। ठीक है, रेड वाले का देख लेते हैं, रेड वाले में वैसे यहाँ पे मिला नहीं होगा क्या, क्योंकि प्राइस वहाँ गया ही नहीं है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एफवीजी है, उसके बाद कहाँ है एफवीजी? अभी देखो, ये एफवीजी नहीं कहेंगे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे चार कैंडल्स आ गई, हम एफवीजी किसको कहेंगे? हम एफवीजी इसको कहेंगे, एक दो तीन। अब देखो क्या हुआ, प्राइस आया, रिवर्स किया। यहाँ क्या हुआ, अनटैप्ड था, प्राइस आया, रिवर्स किया। सिंपल, एफवीजी कम बस इतना ही है। एफवीजी में तो तीन कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स, ना समझ में आए और रिपीट कर देना, बहुत सिंपल है। थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, बहुत सिंपल है एफवीजी। अब चलो, एफवीजी काम हो गया, ऑर्डर ब्लॉक समझ गए, अब क्या समझना है?
अब समझना है बॉस और चोच। बॉस और चोच दिखते ही हैं ऐसे कि भाई कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, पर मैं आपको इसको 10 मिनट के अंदर क्लियर करूंगा। ठीक है, इसको हटा दें अभी। बोस और चोच समझने के लिए आपको चार्ट को छोटा करना पड़ता है। चार्ट छोटा हो गया, मैं अभी सेशन ब्रेक को हटा देता हूं। सेशन ब्रेक कहाँ मिलता है यार, वहां से डायरेक्ट खुलता है। चलो, चार्ट को ऐसे कुछ थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या हुआ है प्राइस में। ऐसे करें थोड़ा, इस चार्ट ये थोड़ा चार्ट क्लियर है समझने के लिए, अगर बेसिक से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये चार्ट बिल्कुल क्लियर है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, बॉस और चोच एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? सोचो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब अगर आप सिंपली समझो, कोई एक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना, सिंपल। और इतना ही सिंपल है समझना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना सिंपल ही समझना है। कोई एक स्ट्रक्चर है ब्रेक कर रहा है, मान लो ऐसे प्राइस गिर रहा है, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा, भाई गिरता तो स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिजाइनदार होता है। ऐसे गिर रहा है प्राइस, एक स्ट्रक्चर बनाया और उसको ब्रेक ब्रेक कर दिया। ठीक है, मतलब यहां से एक स्विंग था, मतलब ऐसे आया प्राइस, यहां से गया और इस बार आया तो इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हिस्सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन कब होगा, जब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ोगे। ये कोई प्राइस आता है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर एक स्विंग बना रहा है और इस बार हल्का ही नीचे जाके यहीं से तोड़ देता है। मैं समझाता हूँ, सिंपल समझाऊंगा, एकदम सिंपल रखूंगा, एकदम सिंपल रखूंगा। ये प्राइस आ रहा है, ये प्राइस ने तोड़ दिया, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं बोस। ठीक है, ये कोई चीज आ रहा था ऐसे ऐसे करके और इस बार ऐसे कर दिया। देखो यहाँ पे तो बोस हुआ है, यहाँ पे भी बोस हुआ है, मार्क करते चलो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एकदम बोला हूं ना 10 मिनट के अंदर समझाऊंगा और 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा। देखो बोस ऐसे ही हुआ है, देखो ऐसे ही हो रहा है बोस, यहाँ पे देखो नहीं तोड़ पाया इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तोड़ता यहाँ पे इसको, अगर इसको तोड़ता तो वापस से बोस होता, पर अभी तोड़ा नहीं, ऊपर चला गया, ऊपर वाले स्विंग को तोड़ दिया ये, तो ये बोस हो जाएगा, क्योंकि यही बोला हूं ना कि अगर स्ट्रक्चर तोड़ा तो बोस हो जाएगा। नहीं, यही कंफ्यूजन है। बोस, तुम सही कह रहे हो कि अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो बोस होना चाहिए, पर एक चीज बताऊं, ट्रेंड होता है और ट्रेंड इज माई फ्रेंड। सबसे सुना होगा, सारे यूट्यूबर्स चिल्लाते रहते बोलते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेंड इज माई फ्रेंड, मतलब ट्रेंड इज फ्रेंड है अनटिल इट्स बेंड। तो ट्रेंड इज फ्रेंड अनटिल इट बेंड्स, तो ट्रेंड इज फ्रेंड जब तक बोस हो रहा है, जैसे ही बेंड होगा वहां चोच हो जाएगा, वो बोस नहीं होगा। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा कि यहाँ चोच कैसे होगा, सब बता देता हूँ, एकदम सिंपल बताऊंगा। देखो ये बोस वाला, तू समझ गया कि भाई एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है तो बोस हुआ, फिर ऐसे नीचे आया तो बोस हुआ, तो ये क्या चला था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो ये जैसे ये आया था, तो इसको भी तो ऐसे आकर यहाँ पे बोस करना चाहिए था, क्योंकि एक ट्रेंड में ही बोस होता है, और जब ट्रेंड चेंज होता है तो चोच होता है, सिंपल सा है। अगर ट्रेंड चल रहा है तो बोस होता रहेगा, और जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा चोच, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ही है अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेना। और कैरेक्टर चेंज कब होगा, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर कैरेक्टर अपना मार्केट चेंज कर ले और अब ट्रेंड में हो जाए, तो वही पॉइंट होता है चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी क्या था, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर इस बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया,
इस बार हाई तोड़ दिया जाके, अभी तक लो ब्रेक कर रहा था, इस बार हाई ब्रेक कर दिया जाके, मतलब यहाँ हो गया है मार्केट का कैरेक्टर चेंज। और जैसे ही मार्केट कैरेक्टर चेंज हुआ, मार्केट अब अलर्ट दे दिया कि भाई अब मैं अप ट्रेंड में जा गया हूँ। अप ट्रेंड में जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं पता, कि मार्केट भाई अगर इतना इजी होता ट्रेंड कैप्चर करना तो सब पैसा कमा रहा होता। पर एक चीज तुम यहां समझ गए कि यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट ने अपना साइन दे दिया है कि भाई मैं यहाँ पे वीक हो गया हूँ डाउन ट्रेंड में, अब मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ, जहां पे मैंने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है। उसके बाद अगर दोबारा वापस जाके लो ब्रेक करता, देखो अगर वापस से यहाँ आके ये प्राइस इसका लो ब्रेक कर देता, फिर से ये ट्रेंड बना देता, तो हम मान लेते भाई कि ये चोच जो था ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आया था। तो ये पॉइंट क्या हो जाता हमारा, ये पॉइंट हो जाता हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तब हम तब इसको मानेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके पहले इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, एक ट्रेंड नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड था, प्राइस हर बार लो ब्रेक कर रहा था, इस बार प्राइस ने लो ब्रेक ना किया, जाके हाई ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ने वहां सिग्नल दे दिया कि भाई देखो मैं अभी बहुत अच्छे खासे सेलिंग मूड में था, लेकिन अब मेरा मूड खराब हो गया है, मैं अपना कैरेक्टर चेंज करके पॉजिटिविटी की तरफ चला गया हूँ, हाई ब्रेक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा तुमको कि भाई हाँ, यहाँ से अलर्ट हो जाना है, मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है। वो जाएगा कि नहीं जाएगा ये कंफर्म नहीं है, पर जा रहा है। ये भी बताऊंगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा कैसे कंफर्म होगा। पर अभी मैं बता रहा हूँ कि कब ये फेल होता है, कब ये फेल होगा, और फेल होगा तो क्या करोगे। तो पास होगे तो अच्छी बात है, फेल होगे तुम ध्यान नहीं देते, तो मैं पहले बताऊंगा तुम फेल होगे तो क्या करोगे। अब यहाँ पे अलर्ट आ गया तुमको, भाई चेंज ऑफ फैक्टर, मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। अब मान लो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं गया, प्राइस वापस से यहाँ से गिर गया, यहाँ पे आ गया, इसका लो ब्रेक कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये वाला जब क्लोज कर देगा, उसके बाद जब तुम ये रिट्रेसमेंट देख लोगे, और इस रिट्रेसमेंट के बाद वापस से लो तोड़ देगा, तब तुम समझ जाओगे कि भाई ये जो था ना, ये बेवकूफ बनाने के लिए था, इंड्यूस किया यहाँ पे लोगों को। तो वापस से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और ये वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और ऐसे ही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा जब तक वापस से जाके फिर से ट्रेंड ऐसे ही करके कहीं चेंज नहीं करता है। चलो, ये तो तुम समझ गए कि अगर फेल हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता कैसे ये समझ गए, कि अगर लो लो तोड़ रहा है, अचानक से हाई तोड़ता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, उसके बाद हम फिर अलर्ट हो जाते हैं। अब ये चीज हाई में भी होता है। अच्छा, पहले हाई को छोड़ते हैं, अब मान लेते हैं कि ये फेज आया ही नहीं, ये लो ब्रेक करता तो यहाँ पे बोस होता, पर ये फेज आया ही नहीं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस से एक रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ कहीं मान लो या यहीं कहीं मान लो, और जाके वापस से ऐसे ब्रेक किया, फिर ऐसे किया, ऐसे ब्रेक किया। अब तुम, जब ये चोच हो जाता है, चोच के बाद वापस से एक पुल बैक आता है, और जब अगला हाई वापस से टूटता है, तो ये हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चोच एक ही बार होता है, यहां भी चोच हो सकता है, नीचे आके भी चोच हो सकता है। क्यों, यहां से ये तोड़ा था हाई, तो यहाँ पे चोच हुआ था, पर वापस से लो तोड़ दिया, तो वापस इसको चोच कह सकते हैं, या उसको मान सकते हैं कि भाई ये थोड़ा इंड्यूस किया लोगों को और वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये बोस क्यों हुआ, अभी तक लो तोड़ा था, लो तोड़ा था, यहाँ पे हाई तोड़ा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हम अलर्ट आ गया कि भाई यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। और अप ट्रेंड में कब जाएगा, जब वापस से अपना अगला हाई तोड़ेगा। वापस से अपना अगला हाई तोड़ा, मतलब मार्केट भाई अब अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अप ट्रेंड में तो आ चुका है, जैसे डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, वैसे अप ट्रेंड में भी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होता रहेगा अगर ट्रेंड में है तो, कैरेक्टर इधर का होगा उधर होता रहेगा। तो कैरेक्टर तो चेंज कर लिया, और वापस से हाई तोड़ा तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे हाई तोड़ा तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मार्केट कुछ इसी तरीके से चलता है। देखो, ऐसे ही चलता है मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ऐसे ही होता है, या तो ऐसे नीचे आके तोड़े, या ऐसे, यही पॉइंट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बस और कुछ नहीं है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि जब भी एक लो टूट रहा है, क्लोज कर रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, जब भी एक हाई तोड़ रहा है, क्लोज कर रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, अनटिल अनलेस कि कोई कैरेक्टर चेंज, किसी भी ट्रेंड से कैरेक्टर चेंज होता है और फिर वो डायरेक्शन चेंज करके होता है। ठीक है, कैरेक्टर बोस तो समझ आइएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कैरेक्टर चेंज समझ ही गए कि अगर मार्केट, देखो अब अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, अगर एक डायरेक्शन में ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, लो तोड़ा है, लो तोड़ा, अचानक से हाई तोड़ता है, अलर्ट हो जाओ कि भाई वहां कैरेक्टर चेंज हो सकता है। अब उसके बाद चेंज करके वो ट्रेंड चेंज करता है,
चेंज करके उस डायरेक्शन को फॉलो करता है, या वापस से ट्रेंड फेल मतलब ट्रेंड चेंज करके दिखाता है और वापस से सेम ट्रेंड में आ जाता है जिस ट्रेंड में वो पहले था, चेंज ऑफ करेक्टर करने से पहले उसी के ट्रेंड में आके फिर से हो जाता है। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ट्रेंड चेंज होगा तो कंटिन्यू करेगा, या ट्रेंड चेंज होकर वापस से फेल होकर सेम ट्रेंड में जाएगा जिसमें वो चल रहा था। तो बोथ समझ में आ गया, चोच समझ में आ गया। मैं चोच एक बार और रिवाइज करा दूंगा। अब मैं तुमको चार्ट पे दिखाऊंगा तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ ये तुमको पैटर्न समझाया था, 10 मिनट के अंदर बोला था, 10 मिनट के अंदर तुमको समझा दिया चीज, ठीक है। मैं चार्ट के अंदर थोड़ा समझाना प्रेफर करूंगा अब। सिंपली देखा जाए, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, तो ये सब क्या हो रहा था यहाँ पे, बोस हो रहा था, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट और बार बार अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा था। ठीक है, देखो बार बार बोस कर रहा था, बोस कर रहा था, बोस कर रहा था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा था। अच्छा ठीक है, अब हर चीज एक चीज मार्क करते चलना, जो भी ये बोस हो रहा था उसके हाई को मार्क करते चलो। रीजन बताऊंगा क्यों। तुमको ट्रेंड जब चेंज होगा ना, जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तुमको समझने में आसानी होगी। मार्क कर लिया इतना, जहां जहां बोस हुआ उसको मार्क कर लिया, और जहां जहां उसका हाई था उस स्विंग का उसको मार्क कर लिया। तो एक डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा था जहां पे बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, जैसे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जैसे बोस हुआ है तो मैंने यहाँ पे देखो मार्क किया, यहाँ पे सिंपली हर बोस को मैंने मार्क किया, उसके हर हाई को मैंने मार्क कर लिया है। अब देखो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था तो सिंपली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। हाई बोला था मार्क करने के लिए, मैं जो बोलता हूँ मतलब मैं जो चीज समझ में आता है मुझे, जो चीज मैं करता हूँ मैं तुमको सिंपली बता रहा हूँ। मैंने उसका हाई मार्क किया था, जहां बोस होता है उसका हाई मार्क किया था। इसके ऊपर जैसे प्राइस क्लोज किया, मैं समझ गया भाई कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। यहाँ पे भी एक स्विंग बना था, यहाँ से लो ब्रेक करना चाहता, नहीं किया, लो ब्रेक यहाँ हुआ था तो इसी के स्विंग को मैं हाई माना। इसके ऊपर जब भी क्लोज किया तो मैं मान लिया भाई यहाँ पे हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ क्लोज किया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। अब इसका हाई जो है, अब देखो यहाँ से पुल बैक लिया, अब इसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, इसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी अब ट्रेंड में चला जाएगा। हुआ क्या, नीचे आया प्राइस, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया। अब देखो अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, एक चीज ध्यान देना, जहां पे बोस होता है उसके हाई को मार्क करते हो। मतलब अगर ये अप ट्रेंड में होता तो बोस ऊपर की तरफ होता तो अच्छा मैं दिखा दूंगा। अभी डाउन ट्रेंड का समझो कि अगर बोस नीचे हो रहा है तो हाई को मार्क करो, और डाउन ट्रेंड से जैसे ही अप ट्रेंड में जाएगा तो चोच होगा तो लो को मार्क कर लेना। अब अगर ये वापस से आके इस लो को तोड़ देता तो मैं समझ लेता कि भाई ये चोच फेल हो गया है। यहाँ पे वापस से नीचे आके ऐसे एक हाई बनाता, फिर नीचे आके लो तोड़ता उसका, तो वो बोस हो जाता, ये बोस हो जाता, जो अभी पड़ा है जब ये फेल होता है चेंज ऑफ करेक्टर। पर प्राइस ने इसको नहीं तोड़ा, आके कहाँ क्लोज किया, इसके ऊपर। अब मैं समझ गया भाई ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड हो चुका है। मैं हर डिप पे ऊपर के लिए सोचूंगा, हर जो लिक्विडिटी शिप होगा ऊपर के लिए सोचूंगा। देखो करेक्टर चेंज होने के बाद देखो प्राइस कहाँ गया, ऊपर तक गया। यहाँ कैरेक्टर चेंज हुआ था, उसका प्राइस अपना लिक्विडिटी स्वीप किया, जो भी डिप उप करके सर ऊपर तक गया यहाँ तक, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक एक चीज समझ गए कि डाउन ट्रेंड में बोस चोच कैसे होता है। बोस सबसे पहले बोस मार्क करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि हाँ एक स्विंग दिख रहा है, उसका लो ब्रेक हो रहा है, वो उसको मार्क कर दिया, उसका लो ब्रेक हुआ तो उसको बोस मार्क कर दिए, उसके हाई को हम एक हाई मार्क कर दिए, और वापस से जब उस हाई को तोड़ता है तो हम चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते हैं। और उसके बाद अगर प्राइस नीचे आकर स्वीप करके जाता है तो हम उसको अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेते रहेंगे। मतलब उसके लिए जैसे ये चोच है, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो हम नीचे आकर लिक्विडिटी स्वीप तो हम ऊपर के लिए बाइक मतलब ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। वापस से लिक्विडिटी स्वीप किया तो यहाँ से हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, जब तक ये लो ब्रेक वापस नहीं करता है, चेंज ऑफ राइटर को फेल नहीं करता है, और यहाँ से ऐसे एक नीचे आके फिर एक हाई बना के वापस से लो ब्रेक नहीं करता है, जब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आता है, ताकि हम इसको भी कह सके कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो फेल हो चुका है, जो वो जो था वो सिर्फ इंड्यूसमेंट मतलब फेल हो गया है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिंपली सेल साइड। अब चलिए, अगर सेल साइड का समझ रहे हो तो बाई साइड का भी समझना चाहिए, तो मैं सिंपली यही का मार्क करते चलता हूँ।
तो छोटा छोटा नहीं मार्क कर, थोड़ा बड़ा बड़ा मार्क कर देते जल्दी जल्दी। ये तो बहुत छोटा था, ठीक है। ये सब देखो, ये सब बहुत छोटा छोटा है, ये सब छोटा छोटा आस पास है। ट्रेंड देखा करो, ट्रेंड समझा करो। ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। मैं थोड़ा बड़े बड़े स्विंग को मार्क करूंगा। चलो ठीक है। अब देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका टारगेट माना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका टारगेट मानना चाहो तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह के इसको भी ट्रैक माना। तो मैं पहले इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ भी था कि सर वैसे लिख दिए। देखो सिंपली, मैं जहां जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, देखो होने को तो छोटे छोटे बहुत सारे हुए, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, पर यहाँ पे तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे तो कितना ही बड़ा ट्रेड ले पाओगे। थोड़ा बड़े टाइम, थोड़ा बड़ा देखा करो चार्ट को, ताकि ट्रेड अच्छा खासा मिले। थोड़ा बड़ा देखोगे जितना चार्ट को, उतना अच्छा तुमको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो जहां जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था मैंने लिख दिया। अब जहां जहां उसका लो था मैं उसको भी मार्क कर दे रहा हूं। जैसे अब ट्रेंड जो चल रहा था, अब ट्रेंड में हाई मार्क कर रहा था स्विंग का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के। अब ट्रेंड जब चला था देखो, तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का था तो स्विंग का हाई माना था। यहाँ पे अपना ये डाउन ट्रेंड चला था तब ऐसे करा था कि लो ब्रेक हुआ तो स्विंग हाई, हाई हो गया हमारा। और यहाँ पे जब अप ट्रेंड चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, उसका जो लो है उसको हम स्विंग लो मान ले रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और कहीं ना कहीं अगर मानोगे तो छोटा सा ही है, उसको भी नहीं मानोगे, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलो ठीक है। अब देखो सेम ऐसे ही है, जैसे ये था वैसे ही, बस वाइस वर्सा है। ऊपर ब्रेक कर रहा है, स्विंग लो मान लिए, ऊपर ब्रेक कर रहा है, स्विंग लो मान लिए, ऊपर ब्रेक कर रहा है यहाँ से, तो इसका ये जो स्विंग है इसका लो मार्क कर लिए। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगर बुलिश मार्केट होता तो इसके बाद फिर हाई ब्रेक करता है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जाता है, पर यहाँ क्या किया, लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हम अलर्ट हो गए कि भाई यहाँ पे हो गया है कैरेक्टर चेंज। तो जब ये लो मार्क कर, जब इसका लो ब्रेक, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, तो इसका जो स्विंग लो था इसको ब्रेक कर दिया प्राइस, तो हम समझ गए भाई यहाँ पे हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इतना सिंपल है मार्क करना, इतना ही सिंपल है मार्क करना। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल करेंगे। यहाँ से हाई स्वीप किया, सेल, यहाँ स्वीप किया, सेल, स्वीप किया, सेल, स्वीप किया, सेल। बस यहाँ से हम सेल करते रहेंगे जब तक कि कैरेक्टर वापस से चेंज नहीं हो जाता है। अब एक चीज समझो, सेम जैसे इसमें करना था सेम इसमें ऐसे ही करना है। अब तुमको समझना क्या है इसमें, एक सिंपल सी बात समझना है, एक सिंपल सी बात है, सिर्फ यही समझना है कि अभी जैसे बताया था कि अगर हाई का फेल हुआ तो निकल जाता, ठीक है। तो वैसे ही जो डाउन ट्रेंड का समझाया था, वैसे ही अप ट्रेंड का समझा रहा हूँ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो किया, पर वापस से अगर प्राइस यहाँ जाके इसका जो हाई है, जो इसका जो हाई है, इसको अगर क्लोज कर, यहाँ से प्राइस जो है, यहाँ से प्राइस ऐसे आया, इसको जाके ऐसे क्लोज करता और यहाँ से आके फिर ऐसे निकल जाता, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते, और इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब मार्क करते जब ऐसे आएगा प्राइस, फिर एक डाउन मतलब एक रिटेस्ट करेगा, एक नीचे की तरफ मूव देगा और फिर उसका हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। इसको भी हम बॉस मानेंगे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल है इतना। जब ये फेल होगा तब का सिनेरियो बता रहा हूँ। कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू करने दो। यहाँ पे भी सेम वही चीज बताया हूँ कि अगर फेल करेगा तो हम किसको मानेंगे, सबसे पहले हम इसको कहेंगे क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये चीज ऐसे प्राइस नीचे आएगा, फिर एक अप मूव दिखाएगा, फिर एक फिर लो ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इतना सिंपल है समझना। देखो ये जैसे चल गया तब का बता रहा हूँ, ये फेल होता तब का बता रहा हूँ डाउन ट्रेंड, ये चल गया नीचे आ गया तब का बता रहा हूँ, फेल होता अप ट्रेंड तब का बता रहा हूँ। इतना इजी है समझना। चलो आज हमने क्या सीखा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, चारों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। अगले टॉपिक्स में हम क्या कवर करेंगे, अगले टॉपिक्स में हम टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी कवर करेंगे, जो कि मेन है।
जो कि मार्केट का फ्यूल है। जो पार्ट टू आएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पार्ट टू जो आएगा, उसमें हम लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, लिक्विडिटी को हम मास्टरी करेंगे। कितने तरह के लिक्विडिटी होते हैं, 4 5 6 7 8 तरह के, बहुत सारे टाइप के लिक्विडिटी होते हैं। पर तुमको इक्वल इक्वल हाई और बहुत सारे जो मेरे मेन लिक्विडिटी है, पीडीएस पीडीएल है, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन, ये सब तो नॉर्मल है। तो मैं तुमको 3 4 तरह के मेन लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। और बाकी सारी लिक्विडिटीज मैं तुमको बता दूंगा, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बीएसएसएल जो है, बीएसएल है जो एसएसएल है, तो सब समझा दूंगा मैं। ठीक है। तो आज अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, एकदम सिंपल समझाया हूँ, समझ में आ जाएगा। इसमें ऑर्डर ब्लॉक तो एकदम कंफर्म है। स्विंग का सबसे हाई पॉइंट, स्विंग का सबसे लो पॉइंट मार्क करो, सबसे हाईएस्ट कैंडल सबसे लोएस्ट कैंडल मार्क करो, ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। एफईजी 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स होनी चाहिए, पहले तीसरे का विक होना चाहिए और सेकंड वाले का बॉडी क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। रिवाइंड करके देखोगे तो सेम अच्छे से समझाया हूँ। तो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू के एफईजी कहते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स होनी चाहिए सेम कलर की, या तो नीचे ग्रीन में हो, या तो ऊपर, मतलब अगर ऊपर से आ रही है तो रेड में, तो रेड में हो, और अगर ग्रीन में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ग्रीन में हो। ठीक है, बहुत समझा दिया हूँ। अगर एक ट्रेंड चल रहा है, उसका लो तोड़ते जा रहा है, लो तोड़ते जा रहा है, या एक ट्रेंड चल रहा है, हाई तोड़ते जा रहा है, हाई तोड़ते जा रहा है, तो उस हाई को तोड़ने को हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो लो तोड़ने को हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और अचानक से लो टूट, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, और अचानक से हाई तोड़ता है, तो उसको चेंज ऑफ करेक्टर मानते हैं। जब पास होता है चेंज ऑफ करेक्टर, वो भी समझा दिया हूँ। जब फेल होता है चेंज ऑफ करेक्टर, वो भी समझा दिया हूँ। अब मान लो प्राइस ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर हाई तोड़ रहा है, तो उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहेंगे, फिर हाई तोड़ रहा है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहेंगे, और अचानक से लो तोड़ देता है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो उसको ही बता दिया हूँ कि अगर पास हो गया तो कैसे चलेगा, और अगर फेल हो गया तो कैसे चलेगा। तो चार चीजें, चारों टॉपिक एकदम सिंपली समझा दिया, एकदम क्लियर है। इस चीज को थोड़ा बार बार समझने की कोशिश करो कि आपको इसमें 2 3 चीजें काम आएंगी। 2 चीजें तो मेन इसमें काम आएगी, 2 चीजें मैं बता दे रहा हूँ क्या काम आएगा। एक ऑर्डर ब्लॉक काम आएगा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर काम आएगा। एफईजी भी काम आएगी, बॉस भी काम आएगा, थोड़ा सा कम काम है, थोड़ा सा कम काम आएगा। ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से काम आता है और चोच भी अच्छे से काम आता है। तो बस इसको रिवाइज कर लेना सब लोग। बाकी सारी चीजें मैं इसमें समझा दिया हूँ, पार्ट वन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अराउंड 47 मिनट्स के आसपास वीडियो भी हो गई है, ज्यादा इसको लेंदी नहीं करते हैं। पार्ट टू में बाकी सारी चीजें समझा दूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा इसको, और इतनी देर देखने के लिए थैंक यू सो मच आपका। और कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, या मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।